गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 26, है ना। अभी तक हम 25 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 26वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यादृच्छिक चर का प्रसरण, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 13.6.3 में दिया हुआ है। वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, है ना। अभी तक हमने यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन पढ़ा, है ना। उसके बाद उसका माध्य पढ़ा, है ना। अब हम यादृच्छिक चर का प्रसरण या फिर वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे और ये आपकी पुस्तक में 13.6.3 में दिया हुआ है। तो एक बार कृपया जरूर वहां से देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे यादृच्छिक चर का प्रसरण, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। देखते हैं ये क्या होता है। यादृच्छिक चर का माध्य उस चर के मानों में विचरण के बारे में कोई सूचना नहीं देता, है ना। जो यादृच्छिक चर है उसका जब हम माध्य निकालते हैं, है ना, तो यादृच्छिक चर का माध्य उस चर के, है ना, उस चर के मानों में विचरण के बारे में कोई सूचना नहीं देता है। साथ ही विभिन्न प्रायिकता बंटन वाले यादृच्छिक चरों के माध्य समान हो सकते हैं, है ना। और क्या, जो विभिन्न प्रायिकता बंटन वाले यादृच्छिक चर हैं इनके मान समान भी हो सकते हैं, जो कि अभी हम कुछ उदाहरण से देखेंगे, है ना। जैसे कि एक्स और वाई के निम्नलिखित बंटनों में दिखाया गया, है ना। अभी हम एक्स और वाई देखेंगे कि ये अलग अलग है, फिर भी इनका माध्य एक ही आ रहा है ना। तो हमने क्या देखा, यादृच्छिक चर का प्रसरण ये हमें पढ़ना है ना। यादृच्छिक चर में कई मान हैं, कई जो माध्य हैं वह उस चर के मानों में, है ना, में जो विचरण है उसके बारे में कोई सूचना नहीं देते। साथ ही जो विभिन्न प्रायिकता बंटन है उनके यादृच्छिक चरों के माध्य समान हो सकते हैं। क्या, विभिन्न प्रायिकता बंटन वाले यादृच्छिक चरों के माध्य समान हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम एक्स और वाई के निम्नलिखित बंटनों को देखेंगे और इनका माध्य निकालेंगे, जो कि हमें पता चलेगा कि लगभग लगभग, मतलब लगभग लगभग नहीं, कि उनका जो माध्य है वह बराबर आ रहा है ना। तो विभिन्न प्रायिकता बंटन वाले यादृच्छिक चरों के माध्य भी समान हो सकते हैं, उनके जो मीन है वो इक्वल या फिर समान हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अभी हम पहले x का प्रायिकता बंटन देखेंगे। तो हम किसी भी यादृच्छिक चर का जब प्रायिकता बंटन देखते हैं तो उसमें दो चीजें होती है ना, एक x होता है और एक px होता है। मतलब एक xi होता है ना, कि जो जो x है वो, है ना, उसका मान, और उस x पर जो प्रायिकता है वह, है ना, तो उसकी संगत प्रायिकता, तो x और px, है ना। तो यहाँ पे x कितना दिया है, 1 2 3 और 4, है ना। यहाँ पे x दिया हुआ है और उसकी प्रायिकता भी यहाँ दी हुई है कि जब x का मान 1 होगा तब उसकी संगत प्रायिकता कितनी है, 1/8 है। ऐसे ही जब x का मान 2 होगा तो उसकी संगत प्रायिकता कितनी है, 2/8 है। ऐसे ही जब x का मान 3 होगा तो उसकी जो संगत प्रायिकता है वह कितनी, 3/8 है ना। और जब x का मान 4 है तब उसकी संगत प्रायिकता 2/8 है ना। तो क्या है, यादृच्छिक चर का अभी हम प्रायिकता बंटन निकाल रहे हैं x के केस में, है ना। अभी हम x देख रहे हैं तो x और px, है ना। तो x का मान क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। और उस e के साथ जो उनकी प्रायिकता है मतलब px, है ना, x का मान जिसे हम xi या फिर x से निरूपित करेंगे, और उसकी संगत प्रायिकता, है ना, जिसे हम px से निरूपित करते हैं। तो x है 1 2 3 4, ऐसी उनकी प्रायिकता है। जब x का मान 1 है तब 1/8, जब x का मान 2 है तब 2/8, और जब x का मान 3 है तब 3/8, और ऐसे ही जब x का मान 4 है तब कितनी, 2/8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया हमारा x का प्रायिकता बंटन, है ना। अब हम देखते हैं इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, पहले अभी हमने पहले हमने x का प्रायिकता बंटन देख लिया, अब हम y का देख लेते हैं, फिर इन दोनों का माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो x का ये था कि जब x का मान 1 2 3 या 4 हो तब उसकी प्रायिकता मतलब उसकी संगत प्रायिकता 1/8 2/8 3/8 और 2/8 होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम y का प्रायिकता बंटन देखते हैं। अभी हमने कैपिटल X का देखा, अब हम कैपिटल Y का देखेंगे, है ना। तो y का प्रायिकता बंटन, यहाँ पे जो y का मान है वह 1 2 3 4 ना होके कितना है, -1 0 4 5 और 6, है ना। यहाँ पे कितना था, 1 2 3 और 4, यहाँ पे कितना है
-1, 0, 4, 5 और 6। ठीक है, तो जब y का मान -1 होता है तब उसकी जो संगत प्रायिकता है पी वाई वह कितनी होती है? -1/8, है ना। देखो यहाँ पे हम जब देख रहे थे, जब x का मान 1 था तो उसकी प्रायिकता 1/8, लेकिन यहाँ पे 1 है ही नहीं, यहाँ पे 1 की जगह क्या है? -1 है। तो जब y का मान -1 है तो उसकी प्रायिकता मतलब पी वाई कितनी है? 1/8। ऐसे ही जब y का मान कितना है? 0 है, तब उसकी प्रायिकता कितनी है? 2/8 है ना। मतलब जब y का मान 0 है तब पी वाई है वह कितनी है? 2/8 है। ऐसे ही जब y का मान 4 है तब पी वाई मतलब y की प्रायिकता कितनी है? 3/8 है। ऐसे ही जब y का मान 5 है तब उसकी प्रायिकता मतलब पी वाई कितनी है? 1/8 है। और अंततः जब y का मान 6 है तब उसकी जो संगत प्रायिकता है मतलब पी वाई, उसका मान कितना है? 1/8 है। ठीक है, तो ये है हमारा y का प्रायिकता बंटन, है ना। जहाँ पे y का मान क्या क्या है? -1, 0, 4, 5 और 6, है ना। और इन्हीं सब की संगत प्रायिकता भी है जिसे हम पी वाई से निरूपित करते हैं। जब y का मान -1 तो 1/8, 0 पे 2/8, है ना। जब y का मान 4 है तो 3/8, जब y का मान 5 है तो 1/8, और जब y का मान 6 है तो 1/8, है ना। तो ये हो गया हमारा y का प्रायिकता बंटन। और हम देखेंगे ये x का प्रायिकता बंटन, है ना, ये हमने देखा। ये था x का प्रायिकता बंटन। जब x का मान 1, 2, 3 और 4 है तब उसकी जो संगत प्रायिकता है वह 1/8, 2/8, 3/8 और 2/8 है। तो ये होता है, ये है हमारा x का प्रायिकता बंटन। अगर आप देखें तो यहाँ जो x के मान है वह अलग है, और यहाँ पे जब हम y का प्रायिकता बंटन निकाल रहे हैं तो जो y के मान है वह x से अलग है ना। यहाँ पे x का मान 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे y का मान -1, 0, 4, 5 और 6 है ना। तो अब हम इसकी माध्य या फिर ex निकालेंगे। ठीक है, ex या फिर ey निकालेंगे, है ना। तो जो ex है तो कैसे निकालते थे? पी आई इंटू एक्स आई, है ना। जब हम ये करते थे तो हमें उनका माध्य मिलता था, है ना। समीशन x = 1 से लेके n तक, है ना। इन सब का हम योग करेंगे, है ना। एक्स आई गुणा पी आई, और फिर इन सब का हम योग करेंगे जितने भी ये है ना, जितने भी वाई के मान दिए हैं। और पी वाई है, जब हम ई वाई निकालेंगे तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे, जैसे -1 गुणा 1/8 प्लस 0 गुणा 2/8 प्लस, है ना, ऐसे ऐसे करके इन सब का गुणनफल करेंगे। और जब हम ई एक्स निकालें तो ई एक्स में हम एक्स गुणा मतलब एक्स गुणा पी एक्स करेंगे, मतलब पी एक्स करेंगे, मतलब 1 का गुणा 1/8 प्लस 2 का गुणा 2/8, ऐसे ऐसे करके इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, इनका योग करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? हमारा माध्य होगा, है ना। इतना हमें पता है। तो चलिए हम पहले x का माध्य निकालते हैं। तो x का माध्य कैसे निकालेंगे? समीशन पी आई एक्स आई, है ना। ये सूत्र था हमारा जो कि हमने पिछले भागों में पढ़ा है। अब हम करेंगे, यहाँ पे जो x का मान है पहले क्या दिया? 1, और इसकी संगत प्रायिकता है 1/8, है ना। तो क्या होगा? 1 गुणनफल 1/8 प्लस जो दूसरा x का मान है वह कितना है? 2 है, और इसकी जो संगत प्रायिकता है वह कितनी है? 2/8 है ना। तो 1 गुणा 1/8 प्लस 2 गुणा 2/8 प्लस x का मान कितना है? 3 है, और इसकी संगत प्रायिकता कितनी है? 3/8, है ना। तो प्लस 3 गुणा 3/8 प्लस, है ना। अभी 3 हो चुके हैं, अब सिर्फ चौथा बाकी है कि x का जो अंतिम मान है वह कितना है? 4, और उसकी जो संगत प्रायिकता है वह कितनी है? 2/8, मतलब एक्स आई है 4 और पी आई है 2/8, है ना। तो प्लस 4 गुणा 2/8, है ना। अब हम इन सबका योग करेंगे, है ना। 1 गुणा 1/8 कितना होगा? 1/8 प्लस, है ना। और 2 गुणा 2/8 कितना हो जाएगा? पहले ये 2 से ये 2 कटे, ये 8 कटेगा तो 1/4, है ना, फिर 2 तो 1/2, है ना। 1/8 प्लस 1/2 प्लस 9/8 प्लस 1, है ना। तो इसका हम योग करेंगे तो कितना आएगा? 22/8। कैसे? एक अगर ऐसे भी देखो, जो 1 + 4, है ना, 2, है ना, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 1 + 4 + 9, है ना, कितना हो? 9 और 4 13, और 1 14, और प्लस 4 गुणा 2 कितना होता है? 8, है ना। तो 14 और 8 कितना हुआ? 22। तो कितना है? 22/8, है ना। अब हम इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.75 आएगा, है ना, 2.75 आएगा। ठीक है, क्या किया? कुछ नहीं किया हमने, एक्स आई गुणा पी आई किया, है ना। यहाँ पे हम एक्स का मान और जो पी एक्स है उनकी जब जो एक्स का मान है उसकी जो संगत प्रायिकता है उन सबका हम गुणनफल निकाल रहे हैं और सबका योग कर रहे हैं। तो इससे हमें अपना क्या मिलेगा? माध्य मिलेगा, है ना। तो हमने क्या किया? 1 गुणा 1/8 प्लस 2 गुणा 2/8 प्लस 3 गुणा 3/8 प्लस 4 गुणा 2/8,
ये हमने किया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो हमने जब इसका योग निकाला तो कितना है, 22/8 मतलब 2.75 आया। अब हम निकालेंगे y का माध्य, जिसे हम ई वाई के रूप में लिखेंगे, है ना। जब हम माध्य निकालते हैं तो x का निकालेंगे तो ई एक्स, है ना। जैसे x का निकाला तो ई एक्स, y का निकालेंगे तो ई वाई। अगर z का प्रायिकता बंटन दिया हो और हमें उसका माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ई जेड करके। ऐसी कुछ भी हो हम ई के अंदर लिख सकते हैं, ई कोष्टक उसके अंदर। मान लीजिए अगर ए भी होता तो हम ई ए निकालते, ठीक है। तो अब हम y का प्रायिकता बंटन निकालेंगे। तो y में जो y के मान दिए हैं वह x से काफी अलग है ना। x में 1 2 3 और 4 थे, y में -1 0 4 5 और 6 है। लेकिन हम जब माध्य निकालते हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि मान कैसा है, हमें बस एक्स आई, जैसे यहाँ पे हम एक्स आई गुणा पी आई कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, वाई आई गुणा पी आई करेंगे। मतलब y के मान लेंगे और उसकी जो संगत प्रायिकता है इन दोनों का गुणनफल करेंगे और सबका योग करेंगे, ठीक है। तो हम ई वाई निकालेंगे तो क्या होगा, पहले इन दोनों का गुणनफल होगा, है ना, y के पहले मान का और उसकी संगत प्रायिकता का। तो -1 गुणनफल 1/8 प्लस ये y का मान कितना है, 0, है ना। तो 0 गुणनफल उसकी जो संगत प्रायिकता है वह कितनी है, 2/8 प्लस 0 गुणा 2/8 प्लस, है ना, प्लस 4 गुणनफल 3/8, है ना। तो यहाँ पे 4 गुणनफल 3/8 है ना। 4 गुणनफल 3 लिखे, 3 गुणनफल 4 लिखे, बात एक ही है, ठीक है। प्लस 3 गुणनफल 4/8 प्लस y का मान कितना है, 5, और पी वाई कितना है, 1/8, उसकी संगत प्रायिकता कितनी है, 1/8। तो प्लस 5 गुणनफल 1/8 प्लस y का मान कितना है, 6, और उसकी संगत प्रायिकता कितनी, 1/8। तो कितना होगा, 6 गुणनफल 1/8, है ना। तो हमने क्या किया, इन सब का गुणनफल किया और उनका योग किया, ठीक है। -1 गुणनफल 1/8 प्लस 0 गुणनफल 2/8 प्लस, है ना, 4 गुणनफल 3/8 प्लस 5 गुणनफल 1/8 प्लस 6 गुणनफल 1/8। तो इससे भी जो हमारा उत्तर आया कितना आएगा, देखो -1 गुणनफल 1 होगा तो कितना आएगा, -1, और 0 का गुणनफल किसी में भी हो तो क्या आता है, 0 आता है। तो -1 प्लस 0 प्लस 4 3 12, है ना। तो 12 में से 1 गया तो 11 प्लस 5/8 है, तो 11 और 5 कितने, 16, और प्लस 6 का गुणा 1 में होगा तो 6, तो 16 और 6 कितना, 22। तो यहाँ पे भी कितना है, 22, और नीचे कितना है, 8 ही है। तो यहाँ पे भी 22/8 आया था, मतलब 2.75। और जब हमने ई वाई निकाला, जब वाई का माध्य निकाला तो वाई भी कितना है, 22/8 आया, है ना, जो कि कितना है, 2.75 या फिर 2.75, है ना। तो जब हम ई एक्स निकाला तो वह भी 2.75 आया, और जब हमने ई वाई निकाला तो वह भी 2.75 आया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है ना, कि विभिन्न प्रायिकता बंटन वाले यादृच्छिक चरों के माध्य भी समान हो सकते हैं, जो कि हमने एक्स और वाई की मदद से देखे। जहाँ पे एक्स का मान, है ना, और उसकी प्रायिकता, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्स के सिर्फ 4 मान दिए हुए थे और उनकी 4 संगत प्रायिकता थी, जबकि वाई में यहाँ पे 5 मान दिए हुए थे, उनकी 5 संगत प्रायिकताएं थी। और उन सभी के एक्स में भी सभी के मान अलग अलग थे, है ना, और उनकी प्रायिकताएं भी अलग थी। और वाई से, है ना, वाई और एक्स इन दोनों के मान भी अलग है, उनकी प्रायिकताएं भी अलग है, लेकिन फिर भी इनका जो माध्य है ई एक्स और ई वाई वह कितना है, समान आया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इतना समझ आ गया, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हम्म, अब देखिए, चर x और y अलग अलग है, यद्यपि उनके माध्य समान है ना। तो चर x और y है, वह क्या है, अलग अलग है, फिर भी उनके जो माध्य है वह क्या है, समान है ना। दोनों के कितने आए थे, 2.75 और 2.75 आए थे। यह इन चरों के चित्रात्मक निरूपण भी आसानी से प्रेक्षित किए जा सकते हैं, है ना। ये जो चर हैं इनके जो चित्रात्मक निरूपण है वह यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम पहली बार, है ना, एक्स की प्रायिकता बंटन में देखें तो एक्स में जो मान था वह कितना था, 1 2 और 3 4 था। तो हमने एक्स कक्ष पे 1 2 और 3 4 लिया है ना, 1 2 3 और 4। और वाई अक्ष पे क्या लिया है, इनकी संगत प्रायिकताएं ली, ठीक है। तो ओ क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे 0 0 रहेगा। और एक्स कक्ष में हमने क्या लिया है, इनके मान को, एक्स के मान को लिया है, और वाई कक्ष में हमने उनकी संगत प्रायिकता मतलब पी एक्स को लिया है। तो यहाँ एक्स और यहाँ है पी एक्स, ठीक है। तो मान है 1 2 3 और 4, उनकी संगत प्रायिकता है 1/8 2/8 3/8, है ना। तो 1 पे 1/8, जब मान 2 था एक्स का तब 2/8, जब मान 3 था तो 3/8, और जब मान 4 था तो
2/8, है ना। हम ऐसे ही y का चित्रात्मक निरूपण भी देखेंगे। तो जो y है वहां पे हमने ये जो x कक्ष है इधर पे हमने y लिया है ना। x कक्ष पे हमने y के मान लिए हैं और y कक्ष पे हमने क्या लिया है, उसकी उनकी संगत प्रायिकता है, मतलब py लिया है ना। तो जो y का मान था वह कितना था, -1 0, है ना, -1 0 4 5 और 6, है ना। तो यहाँ पे हमने -1 0 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये हमने x अक्ष में लिए है, जो कि हमने मान किसका दिया है, -1 0 4 5 और 6, है ना। तो हम उनकी संगत प्रायिकताओं के साथ उन्हें चित्रात्मक रूप से दिखाएंगे। तो जब x y का मान -1 था तब उनकी उसकी प्रायिकता कितनी थी, 1/8 थी। जब y का मान 0 था तब 2/8, है ना। और 1 2 3 पर y का मान नहीं था। जब y का मान 4 था तब उसकी प्रायिकता कितनी थी, 3/8। जब y का मान 5 तो उनकी संगत प्रायिकता 1/8। और जब y का मान 6 तब उसकी संगत प्रायिकता 1/8, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने एक चित्र के रूप में, है ना, इस एक आकृति एक चित्र के रूप में मैप किया है हमने ग्राफ पे एक्स और वाई के यादृच्छिक चर, है ना, और उनकी मतलब मान और उनकी संगत प्रायिकता के साथ। ठीक है। तो ये पहला एक्स वाला और ये दूसरा वाई वाला केस, है ना। तो ये हमने चित्रात्मक रूप से देखा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जो पहला वाला जो हम एक्स का प्रायिकता बंटन उसका माध्य निकाल रहे हैं, तो ये 1 2 3 4, है ना। और ये जब हम वाई अक्ष में निकाल रहे हैं तो ये आपस में कितने ज्यादा अलग है ना, ये जो है वह आपस में कितने ज्यादा अलग हैं, फिर भी इनका जो माध्य है वह क्या है, बराबर आया, है ना। ये इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रायिकता बंट, है ना, विभिन्न प्रायिकता बंटन वाले यादृच्छिक चरों के माध्य भी समान हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। एक्स को वाई से अलग करने के लिए हमें यादृच्छिक चर के मान में बिखराव की सीमा तक के माप की आवश्यकता है। क्या, एक्स और वाई से, एक्स को वाई से अलग करने के लिए हमें क्या, यादृच्छिक चर, है ना, उसके मान में बिखराव की सीमा, है ना, उसके मान में बिखराव की सीमा तक के माप की आवश्यकता है। हमने सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स में पढ़ा है कि आंकड़ों में विचरण या बिखराव की माप ही प्रसरण है। क्या है, हमने स्टैटिक्स में या फिर सांख्यिकी में क्या पढ़ा है कि जो आंकड़े हैं उनमें विचरण या फिर बिखराव की माप ही प्रसरण या फिर वेरिएंस कहलाता है। इसी प्रकार यादृच्छिक चर के मूल्यों में बिखराव को प्रसरण से मापा जा सकता है ना। यादृच्छिक चर के मूल्यों में बिखराव को किससे, प्रसरण या फिर वेरिएंस से नापा जा सकता है। ठीक है, हम परिभाषा नंबर 7 देखते हैं। मान लीजिए x एक यादृच्छिक चर है। x क्या है, एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मूल्य क्या हो सकते हैं, x, है ना, xi जिसे हम कहते हैं, मतलब x1 से लेके xn तक, है ना, x1 x2 से लेके xn तक। संगत प्रायिकता और उनकी जो संगत प्रायिकता है वह क्या हो सकती है, px1 px2 ऐसे ऐसे करके जहां तक x जाएगा, x का मान है जैसे xn, वहां तक उनकी संगत प्रायिकताएं भी जाएंगी। मतलब px1 px2 डैश 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 pxn के साथ विद्यमान है। ठीक है, संभावित मूल्य x1 से लेके xn और उनकी संगत प्रायिकताएं px1 से लेके pxn। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। मान लें म्यू इक्वल्स टू ई एक्स, है ना, x का माध्य, है ना, जो ई एक्स है जो कि x का माध्य होता है उसे अब हम म्यू से निरूपित कर रहे हैं, है ना। तो म्यू क्या है, ई एक्स है। एक्स का प्रसरण, है ना, जो वेरिएंस है उसे हम वेर एक्स या फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर द्वारा निरूपित करेंगे, है ना। प्रसरण क्या है एक्स का, वेर एक्स, जिसे हम वेरिएंस बोलते हैं, है ना, लेकिन हम उसे वेर कोष्टक के अंदर एक्स, वेर एक्स या फिर सिग्मा, इसे हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, है ना, इसके द्वारा निरूपित करेंगे, है ना। तो निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर या फिर सिग्मा एस एक्स है, हम उसे देखेंगे। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस एक्स होता है ना। यहाँ क्या है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना हुआ, वेरिएंस एक्स या फिर वेर एक्स हुआ, जो कि क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी एक्स आई। मतलब वेर एक्स होता है वह क्या होता है, समीशन, है ना, जब आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक चल रही है ना। मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी फिर ऐसे ऐसे करके जब आई की वैल्यू एन होगी उन सबका योग, है ना, किसका योग करना है, इनका, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर पी एक्स आई, है ना, गुणनफल में पी एक्स आई। मतलब जो एक्स का मान है ना, उसमें से हम माध्य को घटाएंगे, एक्स आई माइनस म्यू, उसका हम, है ना, उसकी घात 2, है ना, मतलब उसका हम स्क्वायर करेंगे, है ना, उसका वर्ग करेंगे,
तो एक्स आई माइनस म्यू मतलब एक्स का मान, उसमें से हम माध्य को घटाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसका गुणनफल करेंगे उसकी संगत प्रायिकता के साथ, है ना। तो अब इसे देखिए, तो इसे हम किस रूप से लिख सकते हैं? सिग्मा एक्स स्क्वायर को हम ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अगर आप माध्य देखो, एक्स का माध्य क्या होता है? एक्स आई गुणा पी आई, है ना। एक्स उस और उसकी संगत प्रायिकता, है ना, एक्स का मान और उसकी संगत प्रायिकता। ऐसे ही जब x माइनस म्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, x माइनस म्यू का वर्ग है, तो इसका माध्य क्या होगा? x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, है ना। अगर x का मान i से निरूपित कर रहे हैं, तो एक्स आई माइनस म्यू, है ना, उसका पूरा वर्ग, है ना, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर और गुणनफल में उसकी संगत प्रायिकता मतलब पी एक्स आई, है ना। तो इसको हम इस रूप से लिख सकते हैं और समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक आएगा, इसलिए हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। मतलब तो एक ही हुआ ना। इसे हम माध्य लिख सकते हैं, जैसे x का माध्य क्या होता है? एक्स आई गुणनफल पी एक्स आई, और ये पूरा सबमिशन के अंदर i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, मतलब i के अलग अलग मान, x के अलग अलग मानों के लिए जो i की संख्या रहेगी, जैसे x1 x2, उन सबका योग, है ना। इसे हम x माइनस म्यू का माध्य, x माइनस म्यू उस पूरे का वर्ग, इसका माध्य भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हुआ? ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, है ना। अब हम निकालेंगे सिग्मा एक्स। अभी तक हमारे पास क्या था? सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, जिसे हम वेरिएंस या फिर वेर एक्स बोलते थे। अब हम सिर्फ सिग्मा एक्स निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा? दोनों जगह वर्गमूल जाएगा, है ना। तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर वेर एक्स, है ना, ये आ गया रूट, है ना, अंडर रूट वेर एक्स इक्वल्स टू, है ना। तो ये जो पूरा था, इसके अंदर हमने क्या लगा दिया? इसे हमने स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया, है ना। तो जो यादृच्छिक चर एक्स का मानक विचलन स्टैंड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स है ना, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएंस एक्स है। और जो सिग्मा एक्स है वह क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसका सूत्र ये लिख दिया, ये रहा, है ना। वर्गमूल के अंदर अंडर रूट के अंदर समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर गुणनफल पी एक्स आई, है ना। इसे हम यादृच्छिक चर एक्स का मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने यादृच्छिक चर का प्रसरण वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल पढ़ा, और बाकी अगले भाग में हम परिभाषा और उदाहरण नंबर 28 देखेंगे, है ना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।